हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। जीडी का अगर एग्ज़ाम है आपका तो देख कर जाइए, काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है ना। 2024 का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है ना। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, पहले सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे तब तो 25% लाभ हो रहा है उस पर, तब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो सीपी निकालने के बाद ही विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक ना। चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ आप मान सकते हैं कि सीपी मान लीजिए 100 है। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि अनिल एक मेज को 20% की हानि में बेचता है। तो 20% की हानि में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बेच कितना पर रहा है, 80% पर बेच रहा है। मतलब 20% उसका हानि हो रहा है तो 80% पर बेचेगा। ठीक ना। तब ना 20% का हानि होगा। तो 80% का मतलब 80% मतलब बटन में 100 आ जाएगा। ठीक है। 100 से 100 काट दीजिए 80। यानी कहने का मतलब कि एसपी जो है, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 रुपये का चीज़ था, एसपी उसका 80 हो जाएगा। क्यों, 20% की हानि में बेच रहा है। ठीक ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद कहता है कि यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता, अगर इसको 160 रुपये अधिक में बेचता, ठीक ना, तो वह 20% का लाभ अर्जित करता। 20% का लाभ अर्जित करता कब, जब 160 रुपये अधिक में बेचता तब। तो सीपी 100 है, अब 20% के लाभ पर बेचता, यानी कि 120%। समझिए, 100 सीपी है, 20% हमको लाभ चाहिए, तो इसको हम 120% पर बेचेंगे डायरेक्ट। 120% का मतलब आटा में 100। ठीक ना। 100 से 100 कट गया, मतलब 120 पर बेचेंगे हम उसको, तब जाकर 20% का लाभ होगा। ठीक ना। तो इसको हम 80 पर पहले बेच रहे थे, अब इसको बेचेंगे कितना पर, 120 पर। ठीक ना। तो इस हिसाब से कह रहा है कि 160 अधिक पर बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 120 रुपये में बेचा जा रहा है, यहाँ पर 80 रुपये में बेच रहे थे। तो इसका अंतर कितना है, 40 रुपये, मतलब 40 यूनिट ज़्यादा में बेचा जा रहा है। ठीक है। पहले हम 80 पर बेच रहे थे, अब 120 पर बेच रहे हैं, तो 40 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। और 40 यूनिट ज़्यादा क्वेश्चन में कितना दिया है कि 160 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। 160 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तब ना 20% का लाभ हो रहा था। तो देखिए, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में 40 यूनिट ज़्यादा हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कितना, 160, मतलब 160 रुपये अधिक में बेच रहा था। ठीक ना। देखिए 40 को 160, तो ये बताइए सीपी कितना हो जाएगा। सीपी 100 में गुना कर देंगे, 100 का 4, मतलब फिर 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 400। ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अब सीपी निकलेगा, तो इसमें कह रहा है कि हमको कितना, 25% का लाभ चाहिए। तो अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो 125% पर बेचेंगे, तब विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना। अब 125% डायरेक्ट निकाल दीजिए, 125%, अब बटा में 100, एक कट जाएगा 400, 100 चौका 400, और 125 चौका कितना होता है, 500। बस 500 पर बेचेगा तब जाकर उसको 25% का लाभ होगा। तो इस तरह से बनेगा। समझाने के लिए हम बेशक ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सोचना है ये बात। ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए 1 साल में 7% ब्याज लग रहा है। ठीक ना, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, मतलब सक्सेसिव ब्याज निकलता है। आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसिव ब्याज कैसे निकलता है, x + y + xy बटा 100। ठीक ना, ऐसे निकलता है। ये सक्सेसिव ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 30,000 रुपया है, कितना है, 30,000 रुपया है। अब इस पर क्या है कि 7%, मतलब 7% ब्याज 1 साल में लग रहा है। तो बताइए उस पर टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 7 + 7, फिर 7 × 7 अब बटा 100, यानी कि 14 अब प्लस 0.49, इतना हो जाएगा। तो ये बताइए तो कितना धनराशि हो जाएगा, धनराशि 2 वर्ष बाद कितना धनराशि हो जाएगा। तो 14 इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14.09, हाँ सॉरी 14.49, इतना % ब्याज लग गया। तो ये बताइए कुल मिलाकर ब्याज लेकर के अमाउंट कितना हो जाएगा।
तो डायरेक्ट क्या कहेंगे 114.49% हो जाएगा, ठीक है ना। अब परसेंट का मतलब बटा में 100 कर देंगे डायरेक्ट ऐसे। इसको दशमलव को उड़ाएंगे और 2 को जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक दशमलव के बाद है। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए सिंपली, 9 तिरके 27। देखिए अंतिम में 7 आना चाहिए, 7 तो 3 गो में है तो गुना करना पड़ेगा। 9 तिरके 27, हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14 4, हाथ में 1। देखिए ठीक ना। अब 114 तिहाई 342 और 342 1 343। बस ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट। चलिए देखिए इसको। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 रुपये था, ठीक है ना। मार्क प्राइस 4800 रुपये था। मार्क प्राइस कितना था 4800 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लेकिन दुकानदार उस पर 18% और 20% की 2 छूट की पेशकश करता है, अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। देखिए 18% और 20% की छूट दे रहा है, ठीक ना। अब बताइए 18% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 88 कितना 82% को बेचेगा। 82% का मतलब 82 अब बटा में 100, इतना पर बेचेगा। फिर एक और छूट दे रहा है, कितना का छूट 20% का छूट। 20% का छूट दे रहा है तो 20 तो बेचेगा कितना पर 80% पर, ठीक ना। 80% में बेचेगा। डायरेक्ट समझिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सोचिए, अब गुना कर देंगे 48 82 8, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कैसे, देखिए यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट तो यहाँ पर 2 का सेम है, 8 और 8 दोनों का सेम है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से नहीं मिला पाएंगे। यहाँ कुछ दूसरा सोचना होगा। क्या सोचना होगा, 3 का सुनिए, यहाँ 48 में 3 छुपा हुआ है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल देखिए इसमें दोनों के अंत में 8 है, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 8 में 16, 16 8 28 है। यूनिट डिजिट तो 8 आएगा ही, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का दोनों यूनिट डिजिट 8 है, ठीक ना। तो इस तरह से नहीं मिला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल कौन है, 3 का मल्टीपल फर्स्ट वाला देखिए 3 2 5 8 8 है। तो क्या 3 से कटता है, देखिए 8 8 16 5 21, 21 से 5 26, 26 3 से नहीं कटता, इसीलिए 3 से नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। अब देखिए चौथा नंबर, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या तो ऑप्शन से ही बनाएंगे इसको, ठीक ना, ऑप्शन से ही बनेगा। देखिए न्यूनतम कौन है, छोटा से छोटा संख्या इसमें कौन है 10 है, 10 से चेक करेंगे, 10 से नहीं होगा तो उससे बड़ा 12 से, उससे नहीं होगा तो उससे बड़ा 15 से, इस तरह ऑप्शन से चेक करेंगे। तो अगर इसमें 140 में जोड़ दिया जाए, अब बताइए 140 में 10 जोड़ेंगे तो 150 होगा। तो क्या ये 6 और 5 से कटता है, हाँ 5 से कटता है 30 मरतबे। क्या 6 से कटता है, 6 से भी कटता है, 25 6 150। तो आप समझ लीजिए तो आंसर कितना होगा 10। बस ऐसे चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए यहाँ पर दिया है पी रेशियो क्यू। पी रेशियो क्यू कितना दिया है 6:5, ठीक है ना, 6:5 दिया है। उसके बाद देखिए क्यू से आर का रेशियो कितना है, क्यू से आर का मान है 3:4। तो इसमें क्या कर रहा है कि हमको निकाल के दिखाइए क्यू रेशियो पी प्लस आर। देखिए रेशियो दिया है तो रेशियो डायरेक्ट रेशियो से ही निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, जो तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए, गलत बात है, दोनों को बराबर कीजिए पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 त्रिका 18, ठीक ना, 6 त्रिका 18 अब 5 3 15, फिर इधर देखिए 5 3 15, यहाँ पर देखिए 5 चौका 20। तो हो गया कि नहीं। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान ये वाला है, यानी कि 15, इसका मान क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन में 15 दिख रहा है तो हम टिक कर देंगे, लेकिन देखिए दो ऑप्शन में है तो पूरा बढ़ाना पड़ेगा। अब पी प्लस आर, पी हमारा ये वाला है मतलब फर्स्ट वाला,
आर हमारा ये है मतलब सेकेंड वाला, तो 20, 18, 38, तो 15:38 आंसर टिक कर देंगे, बस निकल गया। चलिए आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो अगला 10 क्वेश्चन है अगले एपिसोड में बनाएंगे, तब तक आप देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।